जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे थोड़ी मीटिंग करनी आती थी, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे सीएटी होती है, ऐसे प्लान दिखाते हैं, ऐसे डेमो करते हैं। ना 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 ना, मुझे कुछ नहीं आता था। सब कुछ मैंने सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर थी, मुझे आगे जाना है, मुझे तरक्की करनी है। सीखने के बाद मैंने फील्ड में बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया फील्ड में। एंड चौथी चीज, मैं कभी रोया नहीं किसी के सामने। अपना सेल्फ सिंपैथी मैंने कभी नहीं ढूंढी। जो लोग सेल्फ सिंपैथी ढूंढते हैं, बस हर बात पे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, कर तो रहे हैं, कर तो रहे हो, तो क्या आप क्या एहसान कर रहे हो क्या आप किसी के ऊपर? यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, कम ऑन गेट अप। नहीं हो रहा तो बी मोर डिटरमिन्ड। 2 प्लान पर्सनल दिखा रहे हो तो 2 को 4 कर दो। अपने अंदर जब आप टफ टाइम आता है, उससे निकलने के लिए आपको भागीरथी प्रयास की जरूरत है। तो वो भागीरथी प्रयास करो विद अ स्माइल ऑन योर फेस, रोते हुए नहीं हो रहा, टफ टाइम है, ये टाइम बीत जाएगा, लेकिन इस टफ टाइम में आपको अपने एफर्ट्स डबल कर देने हैं। तो 2 प्लान की पर डे की जगह आप 4 प्लान पर डे कर दो, अगर आपको लगता है आपका टफ टाइम चल रहा है। मैं देखता हूं टफ टाइम कब तक चलेगा, 6 महीने, साल भर, बट आप अपना काम तो करो। तो ज्यादातर लोग क्या है, वो जब थोड़ा सा भी चैलेंज आता है, एक भी टीम इधर उधर हुई, बस उसी पे रोने लगते हैं। इतने इट्स बीन मोर देन 22 years, मेरी पता नहीं कितनी टीमें आई, पता नहीं कितनी टीमें गई, जिसको ये सब बिजनेस का हिस्सा है, ये होगा। जैसे जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, तो नेटवर्क में भी तो लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बिल्डिंग में रहते हैं, कंटिन्यूस बिल्डिंग फेस में रहते हैं, कंटिन्यूस प्लान शो करते रहते हैं, तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप कंटिन्यूसली बिल्ड कर नहीं रहे, छोटा सा आपका नेटवर्क है, उसमें चला जाता है तो तुम्हारी दुनिया लुट गई। तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। आप लगातार नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप खुद की प्रोस्पेक्टिंग आपने बंद कर रखी है। सो अपने ऊपर इनिशिएटिव लो, लीड बाय एग्जांपल, डेली अपने प्लान शो बढ़ाओ, फिर ये काम अपनी टीम के साथ में करो, एंड देन जब आप इन कॉम्बिनेशंस के साथ आप बढ़ोगे तो आप आगे जाओगे। नेक्स्ट इज रिमूव योर हेजिटेशन। आपके अंदर में ना हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बात करते हुए, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए। हेजिटेशन पता है कब होती है? जब हमारे अंदर ये सोच होती है या ये विचार होता है कि इस व्यक्ति का मैं लाभ उठा लूं, या ये आए, इसको मैं प्लान दिखाऊं, ये जुड़ जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तो ऑटोमेटिक हेजिटेशन होगी। लेकिन अगर मैं ये सोचने की जगह मैं फोकस करूं कि ये व्यक्ति है, अगर मैं इसको ये बिजनेस समझाऊंगा, इसको बिजनेस समझ में आ गया, ये कल को लग्जरी कार चला सकता है, ये कल को बहुत रिच बन सकता है, लाखों रुपए की आमदनी पा सकता है, इसका जीवन बदल सकता है। अगर ये विचार मेरे अंदर होगा, ये फोकस होगा, तो मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि तब मेरे अंदर फीलिंग क्या रहेगी? मैं एक गिवर हूं, मैं एक दाता हूं, मैं दे रहा हूं इसको। उसके बाद मैं दे रहा हूं, वो ले या ना ले वो उसके ऊपर है, तो मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं होगी। या अगर मैं ये सोचूं कि ये कमाल के प्रोडक्ट अगर ये इस्तेमाल करे तो इसकी सेहत कितनी अच्छी हो सकती है, अगर मैं ये सोचूंगा तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन जहां मैं सोचता हूं ये आए, जुड़ जाए, मेरी तरक्की हो जाए, वहां ऑटोमेटिक मेरे अंदर हेजिटेशन आती है। वहां मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। तो ये सिर्फ फोकस चेंज की बात है। आप देखिए, जब मैं इस बिजनेस में वेस्टीज में आया 2008 में, मैंने सुदर्शन जी को जाकर भुवनेश्वर में प्लान दिखाया। वो आए, उन्होंने प्लान देखा उनके साथ, उसके बाद मैंने उनके साथ पूरा उड़ीसा नापा, एंड उनको मैंने इतना काम कराया जिस तरीके से उन्होंने कभी जीवन में काम किया नहीं था। एंड उसके बाद परिणाम क्या हुआ? उनका नेटवर्क बना, बहुत अच्छा नेटवर्क बना, बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव इनकम पर वो पहुंचे, 8-9 लाख रुपए पे पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली उनको एक रेयर डिजीज हो गया, न्यूरॉन्स का ब्रेन डिजीज हो गया। सो 2 साल 3 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला, बट उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तब उनकी आईडी पे लगभग 9 लाख रुपए का पे आउट था। उसके बाद में आज उसी आईडी का जो पे आउट है वो 12-13 लाख रुपए के आसपास है, राइट? तो मैंने उनको इस बिजनेस में लाकर अच्छा किया है, खराब किया? ऑब्वियसली आई मीन आई डिड अ ग्रेट जॉब। आज वो जाने के बाद भी उनका परिवार सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, बल्कि ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, ये सिर्फ इस बिजनेस में ही संभव है। तो किसी को भी प्लान दिखाते समय आप हेजिटेट मत करिए, राइट? गोपी कश्यप की कहानी ले लीजिए। इस बिजनेस में आने से पहले उन्होंने क्या नहीं किया, वो वेल्डिंग तक करते थे, पान तक लगाते थे। छोटी उम्र से 7-8 साल की उम्र से या 6 साल की उम्र से काम करते थे, मजदूरी करते थे। और एक पान लगाने वाले व्यक्ति ने, जिसे कहूँ पनवाड़ी व्यक्ति ने, अब मर्सिडीज के मालिक बने, राइट? यूसीडी बने, आज
आज लाखों रुपए महीने की इनकम है, ये सिर्फ इस बिजनेस में संभव है। तो आप किसी को भी ये प्लान दिखाते समय, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए हेजिटेट मत होइए। आप हेजिटेट, अगर आप एक पल के लिए उसके बारे में सोचे, अपने बारे में तो सोचो ही मत यार, आप अपना सिर्फ कर्म करो तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। आप एक पल के लिए सोचो, कल को उसको ये बिजनेस समझ में आता है तो उसकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, एक दिन मतलब वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये चीज जब आप सोचोगे तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी चीज आपने समझनी है, यू आर नॉट यूजिंग समबडी। आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, आप किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपने गर्व से, प्राउडली, बोल्डली एंड रिपीटेडली, आपको प्राउडली, बोल्डली और रिपीटेडली लगातार प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना है। ये है तरक्की का अचूक फॉर्मूला। जितने भी लोगों को लगता है उनका नेट वो अटक गए हैं, आप अटक इसलिए गए हो क्योंकि आपने पर्सनल प्लान दिखाने बिल्कुल बंद कर दिए। आप बीड़ा उठा करके पर्सनल प्लान दिखाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेसिंग होने लगेगी कुछ समय के बाद में। दिस इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट।